गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप प्रकाश? आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। अगर आपको नहीं आता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कॉपी निकालिए और पढ़िए, ठीक। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सीखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इसी की बात कर रहे थे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये होता क्या है? सबसे पहले तो इसका जो सिंबल होता है वो ई वेक्टर होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम वेक्टर लगा के लिखते हैं, या तो ई स्लैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक, हाँ। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, मैं फ्रेंच में पढ़ाऊंगा अब आपको। एट एनी पॉइंट डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ऐसा कहा जा रहा है कि पर यूनिट चार्ज पर फोर्स कितना लगता है, वो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है। इस डेफिनेशन को देखते हुए अगर आप समझें तो सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स चार्ज होगा। क्या होगा? दिस इज सोर्स चार्ज। ओके, तो दिस इज द सोर्स चार्ज, दिस इज द सोर्स चार्ज। ओके, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिक किस क्या है? फील्ड लाइंस है। अब सर ये क्या आप बताते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम जानते ही नहीं थे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने में। हम इसके बारे में, इन तीरों के बारे में चर्चा करेंगे। आप इतना समझो कि रेंज है। इस चीज को समझने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का फुल्का दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। आई हैव सम थिंग्स फॉर यू। ओके, या मैं एक एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ, बड़ा क्यूट एक्सपेरिमेंट। ये छोटा सा कागज का टुकड़ा है। आई होप आपको दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूँ? मैं इसे रब कर देता हूँ अपने बाल से, मेरा बाल खराब हो गया। ओ नो। यो देखिएगा, यो ये तो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। वाह, ये तो खींच रहा है। हाँ, दिस इज द सोर्स चार्ज और दिस इज द टेस्ट। बट ये पॉजिटिव, ये तो न्यूट्रल है ना, ये तो न्यूट्रल है। बट यहाँ जो है, मैं जो टेस्ट चार्ज लूंगा उसमें आपको बात करूंगा। तो एक आपने देखा कि कोई भी क्यू चार्ज जो होता है वो किसी दूसरी चार्जेबल या तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स एग्जर्ट करता है। तो मान लीजिए यार डिस्टेंस पर हम रख दिए हैं इसको यहाँ, और ये है आपका टेस्ट चार्ज। क्या है? टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज कन्वीनियंस के लिए पॉजिटिव ली जाती है, याद रखिएगा, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव कहाँ से एग्जर्ट करेगा? पॉजिटिव तो पॉसिबल है। तो इस पर जो, इसके द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा वो उसका डायरेक्शन ही होगा। हम उसकी भी बात करेंगे। 2 मिनट होल्ड ऑन द लाइन प्लीज। ये फोर्स है। ओके, इसका मतलब है कि एफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्यू पर, आपको क्यू इसको ही डिस्टर्ब कर रहा है ना, सिंपल सी बात है, इस पर ही तो फोर्स लग रही है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हम ई वेक्टर का नया हम खोज करते हैं। ओके, अगर हम ई का मान निकालें तो हमारा हो जाएगा एफ वर्टी क्यू नॉट, या ये भी वेक्टर होगा ना। अगर हमको कन्वीनियंस के लिए बढ़िया से डिफाइन करना, एक्यूरेट वैल्यू, देखो जितना ज्यादा क्यू नॉट छोटा होगा उतना बढ़िया ई का वैल्यू आएगा, क्योंकि ये भी तो अपने फील्ड लगाएगा ना। आप जानते हैं कि जनरली कोई भी जो शॉर्ट चार्ज होता है, पीछे के वीडियो में आप नहीं देखे हो तो जाके पहले देख लो, कोई भी चार्ज होता है, चाहे छोटा चार्ज हो बड़ा चार्ज हो, अपना फील्ड बनाता है। यानी कि फील्ड ही तो टकराते हैं, तो ये भी तो अपना फील्ड बनाएगा ना, और ये भी अपना फील्ड बनाएगा। दोनों को फील्ड टकराएंगे तो फिर ई का वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए इसको छोटा ले लो। क्या? तो ई को एक्यूरेट वैल्यू लाने के लिए हम लोग डिफाइन लगाएंगे, सॉरी, ई बराबर क्या होगा? ई बराबर होगा लिमिट लगा देंगे, और क्यू नोट को हम टेंस टू 0 की ओर ले जाते हैं और लिखते हैं एफ वेक्टर बटा क्यू नॉट। तो हमारा बढ़िया सा आंसर आ जाता है। अब इतना चीज पढ़ लिए तो एक चीज क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम बात कर लेते हैं, लगे हाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चीजों को निकालने के लिए हम बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे, राइट। हम एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। और
डायमेंशंस भी लगे हाथ। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी? तो आप क्या सीखें? E इक्वल टू F/Q, Q0। तो फोर्स होता है ना इसका, आप न्यूटन में लिखोगे, ठीक है, तो न्यूटन लिखोगे, इसका कूलम लिखोगे, तो कहोगे न्यूटन पर कूलम होगा सर, या और में न्यूटन कूलम इनवर्स होगा। हम डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का सबसे पहले E वेक्टर इक्वल टू फोर्स का होता है MLT माइनस ट्यू, और इसका होता है कूलम, कूलम का AT होता है ना। C का क्या होता है डायमेंशन? AT। कैसे? तो कूलम को हम Q बोलते हैं, Q का होता है IT, IT को बोला जाता है, I को A, T को T। तो यहां से हम ऊपर लग, M हो जाएगा, L हो जाएगा, सॉरी L, और T के पावर माइनस Q, और A माइनस 1 हो जाएगा। तो वो डायमेंशन रहा, ये आपका रहा जो वैल्यू। न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात कर लेता हूं। उसके लिए आपको आना चाहिए चार्जेस ऑन डिफरेंट पार्टिकल्स। हम रेडी रहिए, हम कॉपी पे लेके बैठा रहिए। पहला हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। चार्ज कितनी होती है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। मास भी लेके चलिएगा, हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें 9.11 गुना 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। वो ध्यान में रखने का, जिसकी जरूरत पड़ेगी हम लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन्स का भी है। हम बात कर रहे थे प्रोटॉन्स का, तो ये तो नेगेटिव है ना, हम लोग का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव में होगा। 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा, और मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? 1.67 गुना 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा? अगर ग्राम में लिखे तो 27, और कितना हो जाएगा? केजी में ही 27 लिख रहे हैं। ओके, यहाँ 27 नहीं है क्योंकि उसका वो महाराज बहुत ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है, और ए बंदे के पास सिर्फ क्या होता है? सिर्फ मास होता है। तो हम न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? प्रोटॉन्स के बराबर होता है, 10 के पावर माइनस 27 kg होता है। सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं अल्फा किरण की बात, अल्फा पार्टिकल्स की मैं बात कर लेता हूँ। अल्फा पार्टिकल्स का कितना होगा? अल्फा जो होता है ना, हीलियम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हीलियम का। तो 2 और 4। अगर हम इसमें बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के 2 होंगे। प्रोटॉन्स कितने होंगे? तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? 2 होंगे। प्रोटॉन्स कितने होंगे? तो 2 होंगे, ठीक है। और मास कितना होगा? तो मास कितना है? मास 4 AMU दिया, 4 AMU दिया हुआ सर। 4 ग्राम में ले सकते हैं AMU में भी, और 4 ग्राम में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें अल्फा, बीटा की बात करें, बीटा पार्टिकल्स, तो अगर बीटा पार्टिकल्स की अगर बात की जाए तो कितनी होगी? हैव यू आइडिया? और गामा की बात करते हैं, लगे हाथ गामा पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं, पार्टिकल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले तो बीटा पर जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज होता है, नो मास, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, वो नेगेटिव होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन का होता है वही बीटा का होता है। हम गामा की बात कर लेते हैं तो न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ये भगवान वही बात, न्यूट्रॉन बाबू है। तो न्यूट्रॉन में खाली क्या होता है? ओनली मास होता है, नो चार्ज होता है, नो चार्ज होता है। तो अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, बीटा में नो चार्ज, ओनली मास होता है, वो भी किसके बराबर? न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। तो ये जो है आपको हल्की फुल्की ज्ञान है जो आपको काम देगा न्यूमेरिकल को बनाने में। तो अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर, राइट। यानी अब हम न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल क्या होता है। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी which is just valence the deuteron of mass कितना है? तो आपको 3.2 गुना 10 टू द पावर माइनस 27 kg जिसका है
न्यूट्रॉन का मास है, ठीक है, दैट्स राइट। और जी का मान जो लेना है आपको कितना, जी का मान लेना है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हिच जस्ट बी बैलेंस ऑफ द ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन होता क्या है, ड्यूटेरियम आप समझे होंगे, हाइड्रोजन। एक इसका जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, और जो मास होता है वो आपको दो यानी दुगना होता है। मास हालांकि दिया हुआ है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, 2 प्रोटॉन के मास के बराबर होता है यानी, और ये जो चार्ज होता है 1 प्रोटॉन के बराबर हो सकता है, या तो आप इलेक्ट्रॉन के बराबर भी मान सकते हैं। ओके, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो ई बराबर क्या होता है 1/Q0। ओके, अब हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स ग्रेविटी मास दिया हुआ है, तो हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो फोर्स का मान कितना है, मास है 3.2, और गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, -27 kg हो जाएगा, और गुना कर देंगे कितना से, गुना कर देंगे आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये ऐसे चला जाएगा। ओके, क्लियर, नाइस, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। उसके बाद अब हम क्यू की बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। हमारे पास चार्ज कितने हैं वो चीज देख लेते हैं। फोर्स तो आ गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो फोर्स का टोटल रखना पड़ेगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.2 गुना 10⁻26 कितना हो जाएगा kg, है ना। और ग्राम है तो सब चीज़ मैग्नीट्यूड रहने देते हैं, लास्ट में हम मैग्नीट्यूड को यूज कर लेंगे। और हमारे पास Q0 का मान दिया हो, क्योंकि जो न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 होता है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, तो आया कितना 2 गुना, एक ऊपर जाएगा तो 26 में से 19 अगर घटेगा तो बचेगा 26 माइनस आप 19 कर दो, तो कितना होता है 9 7 16, 7 दूनी 14, 2 16 होता, तो 10 के पावर -7 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो न्यूटन पर कूलम होगा। तो ये है जो आपका एक न्यूट्रॉन को बैलेंस करने के लिए फॉर्मूला था। तो आई होप कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। तो वेरी गुड मॉर्निंग, आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, राइट। तो सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहचान, हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि हमारे पास एक जो है सोर्स चार्ज है, जो हम क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर सोर्स चार्ज जो है इसके सामने r डिस्टेंस पर कोई एक फंडामेंटल चीज रखी गई है, ऐसी कोई बात, ठीक है। हम यहाँ टेस्ट चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस सोर्स चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो किन डायरेक्शंस में लगाई जाती है वो हम बात कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस नंबर 1, सबसे पहला सिग्निफिकेंस आता है कि एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज का, पॉजिटिव सोर्स चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं लिख भी दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, यानी दो चीज का डायरेक्शन। अब यहां से हमारे कितने टर्म्स आ रहे हैं, एक E का वैल्यू आ रहा है, ओके, और एक F का वैल्यू आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, फील्ड कहने का मतलब है सबसे पहले तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो इस ओर है, और फोर्स भी जो है इस ओर है। यानी कि एक पॉजिटिव सोर्स का जो फोर्स और E सेम डायरेक्शन में होगा। यानी कह सकते हैं पॉजिटिव सोर्स हैज E वेक्टर एंड F वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, एक कॉन्सेप्ट में आया। लेकिन अगर सोर्स नेगेटिव होगा, क्या होगा, अगर सोर्स नेगेटिव होगा तो हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सोर्स की, ए रहा और ए रहा आपका Q0, ओके। और यहां से बात कर लेते हैं हम F वेक्टर की, ओके। तो सबसे पहले तो ये वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उस ओर लाएगा, ठीक है। अगर हम फील्ड की डायरेक्शन करें तो फील्ड भी इनवर्स होता है। तो एक पॉजिटिव सोर्स का जो फील्ड होता है वो बाहर की ओर लगता है, और एक नेगेटिव सोर्स का होता है इनवर्स। कैसे समझेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से समझेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ जाएगा तो वो भी समझ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझिए, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे समझिएगा, मान लीजिए Q है तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके जितने भी फील्ड होते हैं बाहर की ओर होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसी का फील्ड को शो करता है, ये बाहर की ओर इसकी डायरेक्शंस बनेगी। और यही चीज अगर नेगेटिव होगा
इसकी डायरेक्शंस अंदर की ओर बनेगी, इनवर्ड्स होता यानी कि अंदर की ओर होगा। इसको हम अंदर की ओर चर्चा में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इसका जो फील्ड का डायरेक्शन हुआ, ई वेक्टर जो हुआ आउटवर्ड हुआ, आउटवर्ड्स मतलब बाहर की ओर, और इसकी जो हुआ इनवर्ड्स हुआ, इनवर्ड्स हुआ। अब बात कर लेते हैं कि कोई टेस्ट चार्ज आने पर क्या होगा। तो दूसरा, अगर नेगेटिव सोर्स होगा हैव डिफरेंट इन ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर हैव डिफरेंट डायरेक्शन होगा, डिफरेंट डायरेक्शन होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फील्ड तो सर लगी रही, फील्ड तो है चारों ओर है, हाँ डायरेक्शन इधर है, लेकिन फील्ड तो यहाँ तक तो डिफाइन कर ही किया जा रहा है। इसी का ठीक उल्टा होगा, आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ थी बहुत हेवी इंपॉर्टेंट बात कि फील्ड का डायरेक्शन किस ओर होगा, फोर्स किस ओर लगेगा, जो हम लोग को ये समझना था। दूसरी बात, फील्ड जो है हमेशा लाइट के स्पीड से आगे की ओर बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ नया चीज जानने का है तो प्लीज कमेंट कीजिए और पूछिए कि क्या कुछ नया जानना है। थैंक्स अ लॉट।